प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो याकूब का परमेश्वर को अपन सुन रहे हैं, याकूब के परमेश्वर पुस्तक को अपन ध्यान कर रहे हैं। कल यहाँ तक अपन सुने हैं कि परमेश्वर ने एसाव को क्यों अप्रिय जाना है, याकूब को क्यों प्रिय जाना है, इसके पीछे असली कारण क्या है। जो पहिलौठा अधिकार, पहिलौठा पद को इनकार करे है एसाव, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है, कीमती की है, वो एसाव को अच्छा नहीं लगा। लेकिन याकूब को बचपन से यही आशा है परमेश्वर को, जो पहिलौठा पद, पहिलौठा अधिकार परमेश्वर को पसंद है, मुझे वो होनी चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो इसीलिए याकूब ने वो प्रकार की आशा से वो पहिलौठा पद के लिए सोचते रहते हैं हमेशा। एक बार वो मौका मिल चुके हैं, एक बार भोजन के लिए एसाव ने उनका पहिलौठा पद उनका भाई को बेच दिया, जब पहिलौठा का अधिकार याकूब को मिल चुका है। तो कल वहां तक अपन ध्यान करें। और यहाँ पर सुनिए प्रियो, जो परमेश्वर की दृष्टि में जो कीमती की है, बहुमूल्य है, वो सिर्फ दो ही बात है। पहला क्या है? जो पहले बात यह है, यीशु मसीह बहुमूल्य पवित्र है। पवित्र परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है। तो वो परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह पवित्र है, बहुमूल्य है। और यीशु मसीह की बहुमूल्य लहू, यीशु मसीह की लहू जो है बहुमूल्य और निर्दोष शुद्ध लहू है। वो लहू के द्वारा अपने पापों की क्षमा मिलते हैं। और जो पद, इसका मतलब ज्येष्ठत्व, इसका पहिलौठा पद, पहिलौठा पद का अर्थ मतलब यह है कि छुटकारा का कार्य। क्या है? छुटकारा का कार्य। इसका मतलब यीशु मसीह अपने को जो पाप से छुटकारा दे रहे हैं, उद्धार दे रहे हैं, वो कार्य है पहिलौठा पद। जो लोग विश्वास कर रहे हैं, बपतिस्मा लिए, वो सब याकूब बन रहे हैं। इसका मतलब याकूब का परमेश्वर अपना परमेश्वर कहा जा रहा है। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि, सुनिए प्रियो, आज अपना ध्यानांश ये है, एसाव ने पहिलौठा पद को क्यों छोड़ दिया है। कल के संदेश का आज सुने, लेकिन अपना संदेश आज ये है कि जितने लोग यीशु मसीह को विश्वास किए हैं और जितने लोग बपतिस्मा लिए, हर व्यक्ति, हर विश्वास याकूब नहीं बनता है। वो है ध्यानांश। समझ में आए? जितने लोग बपतिस्मा लिए हैं और उद्धार पाए, वो सब याकूब ही बनेगा, पहिलौठा के स्वरूप में बदल जाएगा। कल परमेश्वर ने पहिलौठा का सभा में, परमेश्वर के पहिलौठा का सभा में अपन रहते हैं, ये बात आप ही बताए ना कल पास जी बताए। लेकिन ध्यान से सुनिए, जितने लोग बपतिस्मा लिए, हर व्यक्ति, हर विश्वास, हर ईसाई पहिलौठा का स्थान, पहिलौठा का पद में नहीं चलेगा। क्योंकि जो बहुमूल्य परमेश्वर की दृष्टि में यह है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को विश्वास करना और यीशु मसीह के पवित्र लहू से पाप की क्षमा मांगना और यीशु को नाम में उद्धार पाना, ये दो ही बहुमूल्य है। कल तक सुने। लेकिन वो छोड़कर और अधिक बहुमूल्य है, और कुछ है बहुमूल्य, कीमती परमेश्वर की योजना में, वो भी अपन अनुसरण करनी चाहिए। जब भी वो लोग संपूर्ण याकूब बनते हैं। क्या बनते हैं? संपूर्ण याकूब। सिर्फ एक यीशु मसीह को विश्वास कर सकते, यीशु के लहू के पास आकर बपतिस्मा लिए, तो अपन याकूब नहीं बन सकते, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। और है, और कुछ है। वो क्या है, वो अपन ध्यान करेंगे। देखिए प्रियो, तो जैसा एसाव ने पहिलौठा पद को इनकार करे है, आज भी कलीसिया में बहुत सारे विश्वास लोग जो परमेश्वर की दृष्टि में जो है, परमेश्वर की योजना कीमती, तो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर का राय, परमेश्वर का सोच, जो परमेश्वर की चित्त को इनकार कर रहा है, इनकार करे, वो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये लोग ऐसा है, पुराने नियम में देखे तो याकूब ने एसाव का वेश धारण कर, भाया का वेश धारण कर ईसा के पास चलकर आशीर्वाद पाए हैं। लेकिन आज कलीसिया में ऐसे है कि याकूब लोग कहा जा रहा है, लेकिन उसका वेश पूरा एसाव का वेश है, वेश धारण है। वेश कैसा है? उसका स्वरूप पूरा एसाव का है, लेकिन ऊपर पूरा याकूब का स्वरूप है। माफ कीजिए, पूरा ऊपर याकूब का स्वरूप है, लेकिन अंदर पूरा एसाव का गुण है। एसाव जैसा परमेश्वर को जो अच्छा है, वो एसाव को अच्छा नहीं लगा है।
आज भी कलीसिया के लोग परमेश्वर के चित्त, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुमूल्य है उसको कलीसिया के लोग क्या कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। तो इनकार करने वालों को एसाव ही बोलते हैं, याकूब नहीं बोलते हैं। जो नम्र से पालने वाला, आज्ञा को पालने वाला, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलने वाला, परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुमूल्य है उसको पाने वालों को याकूब कहा जाता है। उसको इनकार करने वाले एसाव ये। तो आज कलीसिया में ऐसा है समझ में। तो ऐसे इसमें कुछ बात आज अपन सुनेंगे। उसमें पहला बात क्या है? पहला बात तो ये है कि देखिए देखिए आज परमेश्वर की दृष्टि में सत्य होनी चाहिए। परमेश्वर की दृष्टि में सत्य बहुमूल्य है। सत्य बहुमूल्य, बहुमूल्य बहुत कीमती के हैं, बहुत कीमती के। तो उसके बारे में अभी देखिए फिलिपियों की पत्री 4 का अध्याय, देखिए 4 का अध्याय 8वां वचन देखिए। फिलिपियों की पत्री 4 और 8वां वचन में पौलुस जी ने, भक्त पौलुस ने ये कहता है कि फिलिपियों की पत्री 4 और 8 में देखो आज कलीसिया की स्थिति ऐसी। इसीलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य है और जो जो बातें आदरणीय है और जो जो बातें उचित है और जो जो बातें पवित्र है और जो जो बातें सुहावनी है और जो जो बातें मनभावनी है, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें है उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। ये देखिए सत्य पर ध्यान लगाया करो, आदरणीय और सुहावनी पर, और जो जो बात पवित्र है उस पर मन लगा। अभी एसाव के पास जाकर अगर अपन पूछे तो क्या एसाव कौन सा सत्य है, बहुमूल्य कौन सी है परमेश्वर की दृष्टि में, बोले तो नाना प्रकार के बातें एसाव ने कहते हैं, लेकिन पहिलौठा का पद नहीं कहता, पहिलौठा के बारे में नहीं कहता। लेकिन याकूब के पास चलकर अगर अपन पूछे तो याकूब भक्त, आपकी दृष्टि में कौन सा चीज बहुत महत्वपूर्ण है? जब वो याकूब ने कहता पहिलौठा का पद बहुत महत्वपूर्ण है, उसके छोड़कर और कुछ नहीं। देखिए आज कलीसिया में भी ऐसे ऐसे है स्थिति। तो विश्वास लोग और कलीसिया को चलाने वाला अध्यक्ष, नेतागण, अध्यक्ष या सेवक लोग भी एसाव के गुण से है। ऊपर याकूब का है, अंदर एसाव का है। ऊपर याकूब का स्वरूप दिखाई दे रहे हैं, अंदर गुण पूरा, चाल चलन व्यवहार पूरा कैसे है? चाल चलन व्यवहार पूरा एसाव के जैसा है। इसीलिए क्योंकि जो परमेश्वर की दृष्टि में सत्य और परमेश्वर की दृष्टि में जो अच्छे, आदरणीय और महत्वपूर्ण होते हैं वो आज सेवक लोगों को, विश्वास लोगों को अच्छे नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये कैसा है? पुराने नियम में याकूब ने एसाव का वेश धारण कर इसहाक के पास चले हैं। जब इसहाक ने कहा है ये तो वेश तो एसाव के जैसा है, लेकिन स्वर तो याकूब का है, स्वर तो याकूब का है कहा। आज स्थिति उल्टा है। उल्टा क्या है? आज स्वर पूरा एसाव का है, ऊपर स्वरूप पूरा याकूब का है। ऊपर पूरा याकूब का वेश धारण है, अंदर स्वर तो एसाव का स्वर। ये एसाव का स्वर जो है वो इनकार करने का, वो आज्ञा को ना मानने की स्वभाव है एसाव का स्वभाव। तो आज सेवक लोगों में ये स्थिति रहना बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने उनके दृष्टि में जो महत्वपूर्ण चीज है वो वचन में अच्छी तरह से लिखा गया, उसको ढूंढने की आज्ञा भी दी है, लेकिन ये लोग ढूंढते नहीं। नीति वचन 23 और 23 में देखिए क्या परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण क्या है, उनकी लहू। और देखिए सत्य महत्वपूर्ण है। नीति वचन 23 और 23, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। ये देखो सच्चाई, सत्य को मोल लेना है, बेचना। इसका मतलब कैसे मोल लेते? खरीदना है। कैसे? अपने पास जो पैसे रहते हैं वो पैसे देकर कोई एक चीज, वस्तु को खरीद लेते हैं, मोल लेते हैं। तो अभी सच्चाई, सत्य को मोल लेना चाहिए। इसका मतलब अपने पास जितना संपत्ति, धन, दौलत जो कुछ भी है वो खरीद, वो देना है, वो खर्च करके सच्चाई को मोल लेना चाहिए, सच्चाई को मोल लेना चाहिए। क्योंकि ये सच्चाई जो है ये वचन का सच्चाई है। कौन सी सच्चाई? ये वचन का सच्चाई है। ये वचन का सच्चाई परमेश्वर की दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण की है। इसीलिए यूहन्ना की सुसमाचार पत्र 17 और 17 में यीशु मसीह ने कहा तेरा वचन सत्य है, पिता उनको सत्य में पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। उसी प्रकार यूहन्ना सुसमाचार पत्र 17 और 17 में यीशु कहा तेरा वचन सत्य है। लेकिन भजन संहिता,
भजन संहिता 119 119 और 160 वचन में दाऊद भक्त ने कहा, तेरा वचन का सार सत्य है। क्या है? वचन का सार सत्य है। क्या है इसमें? कौन सा सत्य बोले तो वचन सत्य है या वचन का सार? वचन के अंदर जो रहते हैं सार, सारांश कहा जाता है। वचन का सारांश सत्य है। वचन जो ऊपर ऊपर रहता है वो सत्य नहीं, वो सत्य नहीं। वचन के अंदर जो सार है, सारांश, वो सत्य है। इसके बारे में सुलेमान राजा ने और एक बात कहा है, सबोपदेशक 7 और 24 में देखिए। सबोपदेशक 7 और 24 वचन में देखो। 7 और 24 वचन में क्या कह रहे हैं? वह जो दूर और अत्यंत गहरा है उसको भेद कौन पा सकता है? ये देखो। और 23 से देखो, यह सब मैंने बुद्धि से जान लिया है। मैंने कहा मैं बुद्धिमान हो जाऊंगा, परंतु यह मुझसे दूर रहा। ये क्या है? बुद्धिमान, इसका मतलब जो सत्य है बुद्धि, वो बहुत दूर है, बहुत गहराई में। उसको खोज कौन सकता है? खोजना चाहिए। अभी वचन जो है, परमेश्वर अपनी खुद ही वचन, वो वचन समुंदर है। वचन सत्य क्यों नहीं हो सकता? बता रहा, सुनिए। वचन समुंदर है। समुंदर में, समुंदर के ऊपर देखने से मोती या रत्न, मोती और जो बहुमूल्य कीमती की जो पत्थर रहते हैं, नवरत्न कहा जाता है। रत्न और मोती, हीरा जो रहता है, हीरा या मोती समुद्र में नहीं रहता। समुद्र के अंदर, समुद्र के गहराई में, समुद्र के अंदर गहराई में, आखिरी में अंदर मिलता है। तो तौरीक करना है, ढूंढना है, पकड़ना है। उसी प्रकार वचन का समुद्र के अंदर, वचन के गहराई में, वचन के अंदर रहता है सत्य, सच्चाई। वचन का सच्चाई या वचन का सारांश या वचन का सत्य को अपन पकड़नी चाहिए, खोजना चाहिए। तो ये परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य चीजें हैं। लेकिन आज सेवक लोग ऊपर वचन पढ़ते हैं, उसको तोड़ते हैं। कलीसिया में वो संदेश देता है, अरे वचन में सत्य नहीं, वचन के अंदर है। ढूंढना चाहिए, ढूंढना चाहिए। क्योंकि अभी सेवक लोग ही यीशु का स्वभाव से रहे तो विश्वास लोग या झुंड कैसे याकूब के स्वभाव में रहेगा? पहला चरवाहा याकूब के स्वभाव में रहना है। जो परमेश्वर की दृष्टि में योग्य है, उत्तम है, सत्य है, वही चरवाहा को उत्तम रहनी चाहिए। लेकिन एशौ के जैसा नहीं, परमेश्वर जो बोला वो सब करने अपने पास, अपने साथ नहीं हो सकता है। परमेश्वर वैसा ही बोलता है, लेकिन अपन जो करते हैं वही करना चाहिए। ऐसे जो बुद्धिहीन मूर्ख लोग रहते हैं, वो एशौ का स्वभाव है। तो चरवाहा पहले सही रहना चाहिए। चरवाहा तो क्या करना चाहिए? पहले उन्होंने सत्य को माननी चाहिए, बाद में झुंड को, कलीसिया को बताना चाहिए। देखिए यहाँ पर, और देखिए ये सभी लोग परमेश्वर की दृष्टि में सच्चाई, सत्य को खोजने की परमेश्वर आज्ञा दी, लेकिन सत्य को खोजते नहीं। इसीलिए आज कलीसिया में इतना बड़ी उलझन है। हजारों झूठ शिक्षाएं हैं कलीसिया में। हजारों झूठ शिक्षा क्यों आए हैं? वचन के अंदर, वचन के गहराई में सत्य को ना पकड़ने से, वचन की सच्चाई को ना लेने से, न खरीदने से। समय देना है, धन देना है और उपवास प्रार्थना रहकर परमेश्वर से मांगना है, प्रभु वचन का सच्चाई बता। इतने सारे झूठ शिक्षा है, लेकिन एक ही शिक्षा सत्य हो सकता है। कलीसिया में, सार्वत्रिक सार्वभौमिक कलीसिया में इतने हजारों शिक्षा, उसमें सिर्फ एक ही सत्य हो सकता है, बाकी पूरा झूठी शिक्षा है। तो कारण क्या है? इसीलिए कारण यह है कि सभी लोग एसाव का स्वभाव से, एसाव का चाल चलन व्यवहार से है। अंदर, बाहर तो याकूब के जैसा दिख रहे हैं। यीशु मसीह को विश्वास करे हैं, लहू के विश्वास करे हैं, पाप क्षमा मांगे, बपतिस्मा तो लिए। सभी लोग सोच रहे हैं हम याकूब है। अरे याकूब नहीं, तुम एसाव है। याकूब के वेश धारण से एसाव के जैसे चाल चल रहे हैं। और देखिए प्रथम पेतरुस की पत्री और एक बात भी कहता है, 3रा अध्याय 4 और 5 वचन में, प्रथम पेतरुस की पत्री 3रा अध्याय 4 और 5 वचन में क्या कहता है? देखिए पेतरुस जी ने, देखो 4 और 5 वचन, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में इसका बड़ा मूल्य है, बहुमूल्य। क्या है? अपनी आत्मिक जीवन को सुसजावट करना है। क्या करना है? सुसजावट करना है। कैसे? दीनता और नम्रता से, दीनता और नम्रता से, सजावट से।
आत्मिक जीवन को सुसजावट रहना है, श्रृंगार करनी चाहिए, वस्त्र है दीनता और नम्रता, पहन लेते नहीं। अभी देखिए 5वां वचन में, और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसा सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। ये देखिए, स्त्री लोग पति को स्वामी कहनी चाहिए। स्वामी इसका मतलब पति तो परमेश्वर का स्वरूप में है, पुरुष तो पति से नम्र और दीनता से रहनी चाहिए। लेकिन आज स्त्री लोग ऐसा नहीं है, जो इतना ज्ञान हो, पति ज्ञान नहीं रहने दो, जो सेवक भी होने दो, लेकिन आजकल जो पत्नी पति को सम्मान नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे। सम्मान का मतलब गले में फूलमाला डालने की नहीं, बुलाने में नम्र और दीन, तो शाराई जैसा स्वामी बोल के बुलाया है इब्राहिम को। लेकिन आज वैसा नहीं है, लोग नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुमूल्य है, ये स्त्री लोगों में वो नहीं। स्त्री लोगों में भी एसाव का स्वभाव, एसाव का चाल चलन है। तो कैसे परमेश्वर को पसंद रखता है? और देखिए, और प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय 1 वचन में, प्रथम कोरिन्थियोस की पत्री 14 अध्याय 1 वचन में, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों को भी धुन में रखो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। आत्मिक वरदानों को अभिलाषा करो, आत्मिक वरदानों की अभिलाषा रहनी चाहिए, मांगने की प्रतिज्ञा करे, मांगने की आज्ञा दे रहे हैं पौलुस। लेकिन आज पवित्र आत्मा का वरदान को कोई नहीं मांग रहे। सारे संसार, सारे कलीसिया में ऐसे प्रचार है, दुष्प्रचार, झूठ शिक्षा ऐसे प्रचार करे है कि पवित्र आत्मा का वरदान रोक गए हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक अभी नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक अलग नहीं है। जब बपतिस्मा लिए, जब भी पवित्र आत्मा का अभिषेक आ चुके हैं, और पवित्र आत्मा का वरदान तो नहीं है, वो रुक गए हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। लेकिन कोरिन्थियोस की पत्री में यही 14 अध्याय 18 वचन में पौलुस ने क्या कर रहे हैं? देखिए 18 वचन में पौलुस ने, देखो, मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तो सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वरदान नहीं हो तो पौलुस ने कैसे अन्य भाषा में बात करे? पवित्र आत्मा का वरदान है अन्य भाषा, नाना प्रकार के भाषा जो है वो भाषा में बात करनी चाहिए, क्योंकि नाना प्रकार की भाषा में जो बात करते हैं अन्य भाषा में, अपनी आत्मिक जीवन का वृद्धि होती है और कलीसिया को भी वृद्धि होती है, ये आत्मिक वरदानों के द्वारा, है या नहीं? तो ऐसे श्रेष्ठ, उत्तम या बहुमूल्य परमेश्वर की दृष्टि में जो है नम्रता और दीनता, वचन का सच्चाई को खोजना, वचन का सत्य शिक्षा, प्रेरितों की शिक्षा, वचन का सारांश या प्रेरितों की शिक्षा को खोजना या पकड़ना, और पवित्र आत्मा का वरदानों को मांगना, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। ये सबको इनकार कर रहे हैं आज विश्वास लोग, विशेष रूप से सेवक लोग। तो ये लोग पूरा एसाव का स्वभाव से है, याकूब का स्वभाव नहीं। दिखते हैं बाहर तो याकूब के जैसा, अंदर पूरा एसाव के जैसा इनकार। जो परमेश्वर को उत्तम समझता है, ये लोग को उत्तम नहीं समझता। परमेश्वर का राय अलग है, इनका राय अलग है। परमेश्वर का विचारधारा, परमेश्वर का सोच अलग है, ये लोगों का सोच अलग है। नहीं, हम परमेश्वर के पीछे परमेश्वर जैसा बोलते वैसा नहीं चलते, ऐसे बातें करते रहते हैं। इसीलिए ये लोगों के बारे में मार्कुस सुसमाचार पत्र 30 अध्याय में क्या कहा यीशु मसीह? मार्कुस सुसमाचार पत्र 30 अध्याय 29 वचन में देखिए, 30 अध्याय 29 वचन में, ये बहुत बड़ा पाप है। देखो 29, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किए जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है। ये लोग तो वैसा ही ठहरेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है, ऐसे बात कर रहे हैं। तो ये लोग पकड़ न्यायासन के सामने लज्जित हो जाएगा, और ये लोग पवित्र आत्मा का निंदा कर रहे हैं। तो कृपया सेवक लोग जागो, पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगो, वरदान मांगो। और स्त्री लोग, आप नम्रता और दीनता का वस्त्र पहन लो, पति को स्वामी जानकर उससे नम्र रहो। पति लोग पत्नी को कैसे प्रेम करो, तुम्हारे शरीर को जैसा प्रेम करो उस प्रकार प्रेम करो। और सभी लोग अपन सब मिलकर वचन को सच्चाई, वचन को नहीं, वचन के अंदर गहराई में सत्य है, उस सच्चाई को अपन खरीद लेंगे, उसको मोल लेंगे अपना देह और समय और धन देकर, शेर समय धन लेकर उसको सच्चाई को अपन मोल लेंगे। ये सब परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, बहुमूल्य है। ऐसे बहुमूल्य चीज पर जो मन लगाता है उन्हों है असली याकूब। हालेलुया। उन्हें कहा जाता है, उसको कहा जाता है याकूब का परमेश्वर।
याकूब का परमेश्वर का मतलब सिर्फ बपतिस्मा लेने से नहीं, वचन का सच्चाई, पवित्र आत्मा का अभिषेक और दान, सार्वत्रिक कलीसिया में बड़ी उलझन के विरोध, झूठ शिक्षाओं के बीच में जो सत्य ये रहता है, वो सत्य शिक्षा को ढूंढना या खोजना, तलाश करना और उस सत्य शिक्षा में पवित्र होना और नम्रता और दीनता से स्त्री लोग और पुरुष भी यीशु मसीह के सामने दीनता और नम्रता से रहना, ये सब है उत्तम, ये सब है न्याय, ये सब है सत्य, ये सब परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। उसके पीछे इसको अपन अनुकरण करने चाहिए, इसी को जब अपन याकूब बनते हैं, समझ में। तो ऐसे आत्मिक जो है, आत्मिक वरदान, आत्मा के बातें जो है, आत्मिक दान, ये सब मांगते जाना है, वो सब के पीछे अपन चलते रहना है। जब भी अपन याकूब है, नहीं तो एसाव का स्वभाव में ही। अपने बड़े लोग, पूर्वज लोग ऐसे कहते हैं, जो परमेश्वर जो कुछ करता है उसके पीछे बहुत बड़े अर्थ रहते हैं, बहुत बड़ी योजना रहता है। चुपचाप अपन परमेश्वर को अनुसरण करना चाहिए, खो लेना चाहिए कहता है, लेकिन वो आधा ही सत्य है, आधा ही सत्य। क्योंकि परमेश्वर जो कुछ करते हैं वो बुरा होने दो या भलाई होने दो, उसके पीछे बहुत बड़ा ज्ञान रहता है, बहुत बड़ी योजना रहता है, लेकिन वो वैसा समझना आधा ही सत्य है। क्योंकि वो इसे समझते जब अपन परमेश्वर की संपूर्ण योजना को नहीं समझते, परमेश्वर की योजना को संपूर्ण तरीके से नहीं समझते हैं, तो अपन पूर्ण दिल से परमेश्वर को अनुसरण करते हैं। ठीक है, परमेश्वर जो कुछ करता है मेरे भलाई के लिए, लेकिन और एक स्टेप ये है कि और एक जो परमेश्वर जो करता है उसको समझना, उसको देखना और समझकर परमेश्वर के पीछे चलना, वो पूर्ण मन से, वो पूर्ण आत्मा से अनुसरण करना। आज्ञा ऐसा दी है कि अपने को तेरा पूर्ण दिल और पूर्ण मन, पूर्ण आत्मा से यहोवा को अनुसरण करना चाहिए। तो यहोवा का सिर्फ पूर्ण हृदय से तुम अनुसरण कर रहे हैं, तो उसका अर्थ यह है कि जो कुछ होता है उसके बारे में तुम यहोवा का अनुसरण कर रहे। लेकिन जो पूर्ण मन है, मन का मतलब जो परमेश्वर की चित्त, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर का मन जो है वो समझता है, समझने के बाद और धन्यवाद करता है, प्रभु तेरी योजना मुझे बताया और धन्यवाद। नहीं मालूम है तो स्तुति कर रहे हैं, नहीं मालूम है स्तुति करे और मालूम भी करे है परमेश्वर की अनुग्रह से, जब और अधिक स्तुति पूर्ण मन से अनुसरण करता है। ऐसा पूर्ण मन से अनुसरण करने वाला, पूर्ण मन से यहोवा को हो लेने वाला कौन है? याकूब है, एसाव नहीं। तो आज विश्वास लोग ऐसे रहने चाहिए, तुम्हारा पूर्ण दिल, पूरा दिल या पूरा मन से, पूरे आत्मा से यहोवा का अनुसरण करना चाहिए। सिर्फ तुम्हारा हृदय से नहीं, हृदय और मन और आत्मा संपूर्ण रीति से तुम परमेश्वर को खो लेना चाहिए, परमेश्वर को अनुसरण करना चाहिए। यह है आज का सत्य, आज का वचन का ध्यानांश ये है, समझ में। तो अपन असली याकूब बनेंगे, याकूब का स्वरूप में रहकर एसाव के जैसा नहीं, अपन सही प्रकार से, ठीक रीति से देखने में भी याकूब रहेंगे, चाल चलन में भी याकूब रहेंगे, जो परमेश्वर की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, उत्तम है और जो प्रतीत है परमेश्वर की दृष्टि में योग्य और सत्य है और बहुमूल्य है, उसका अपन अनुसरण करेंगे। पौलुस के जैसा, मूसा के जैसा, दाऊद के जैसा, एलिया के जैसा, समझ में। तो उस प्रकार के बड़े हमको पवित्र आत्मा पर सबको दे। आमीन। आइए संदेश पढ़ने के प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस शनिवार दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में तुम भेजे, तुम्हारे वचन का सच्चाई के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रभु वचन का सच्चाई जो है वो गहराई में है, वचन का गहराई में प्रभु, और समुद्र में हम तोरी करनी चाहिए, जो सच्चाई का मोती या हीरा को हम पकड़ने चाहिए प्रभु। यीशु मसीह, जितने लोग ये संदेश सुने और हर एक के अंदर प्रभु वचन का सच्चाई में, हर व्यक्ति को वचन का सारा विषय, वचन का सच्चाई सच में पवित्र करो यीशु मसीह। हम मांग रहे हैं कि आत्मिक अंक खोलो प्रभु, हम प्रेरितों की शिक्षा में रहना। इतने सारे झूठ शिक्षा है और सभी झूठ शिक्षा हजारों में सिर्फ एक ही सत्य है, तो वो सत्य शिक्षा, वो प्रेरितों की शिक्षा हम सब रहने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए हम सबसे प्रार्थना करने की, आग बपतिस्मा के लिए हर दिन मांगने का अनुग्रह दीजिए और पवित्र आत्मा का वरदान को मांगने का अनुग्रह दीजिए। दीनता और नम्रता से प्रभु, सजावट से हम सुसज्जित होने के अनुग्रह दीजिए प्रभु। हम मांग रहे यीशु मसीह। हे प्रभु, तुम्हारे सामने हम जैसा याकूब के स्वभाव से और याकूब के स्वरूप से भी रहना चाहिए, लेकिन याकूब का स्वरूप से अंदर एसाव का
स्वभाव चाल चलन से रहना नहीं, हमारे अंदर याकूब का गुण दे, याकूब का स्वरूप दे, सही प्रकार के हम सभी लोग याकूब के जैसा रहने की और पहिलौठा के पद में रहकर कल स्वर्ग में पहिलौठा के सभा में रहने का अनुग्रह दीजिए। इस संदेश को अच्छी तरह से प्रभु हमारे अंदर संदेश को फल फलाओ प्रभु, और कल में जब वचन खैराई मिलने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, त्याग और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु आने तक, दूसरा आगमन तक सारे भक्त लोगों को विशेष रूप से याकूब के जैसा अंदर और बाहर, याकूब के जैसे सही प्रकार से परमेश्वर के पीछे बहुमूल्य को अनुसरण करने की प्रतिज्ञा की उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।